जय हिंद साथियों, नमस्कार, खुशामदीद, आदाब। मैं बहुआयामी दल से KM आमिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। जब तक हमारे साथ संविधान है तब तक ही लोकतंत्र है, तब तक ही हम सेफ हैं। बोल की लब आज़ाद है तेरे। साथियों, व्यक्तिगत अनुभव रहा, चुनाव आयोग में आने जाने का सिलसिला जारी रहा। चुनाव आयोग यह कहते हुए पलड़ा झाड़ लेता है कि संवेदनशील गुप्त संस्था है, आप उसमें नहीं आ सकते हैं। इसलिए जो है कई तरीके की समस्याओं का वहां पर जाकर सामना करना पड़ता है। कई साल आपके दस्तावेज फाइल पर ना तो स्क्रूटनी होती है, ना कोई जवाब होता है, जबकि 90 दिन में जवाबदेही बनती है। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाना हुआ और बातचीत करनी हुई। आगामी चुनाव प्रक्रिया रणनीति को लेते हुए तो जवाब देने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूर्णतया असमर्थ है। आपने ध्यान दिया होगा, वन नेशन वन इलेक्शन का जोरों जोर से करोड़ों रुपए खर्च करके अभियान चलाया जा रहा है। बहुत लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। जानकारी होगी कि छोटे दलों को खत्म करने के लिए कल ही की न्यूज में आया कि उत्तर प्रदेश से 350 पार्टियों को जिनका पंजीकरण था रिजेक्ट किया गया। सोचने वाली बात है, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वर्तमान मनवादी सत्ताधारी विचारधारा की सरकार वो चाहती नहीं है कि कोई भी क्षेत्रीय दल आकर खेल बिगाड़े या उनकी मांगों को पूरा करे। जबकि ये वो पार्टियां होती हैं जो अपने क्षेत्र के हिसाब से मांगों को पूरा करती हैं, सरकार को झुकाने का काम करती हैं, और वर्तमान सरकार यह नहीं चाहती है, क्योंकि कई सारी ऐसी पार्टियां थी जिसको विलीन करने का काम किया। हाल ही में कांग्रेस के बड़े नेता के द्वारा वोट चोरी के मामले में गिरफ्तारी दी गई। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। दिल्ली में भी यही काला खेल खेला गया। एक बहुआयामी दल के नाते, संचालित कराने के नाते मेरा जनता से अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि दिल्ली के इलेक्शन को रद्द किया जाए और पुनः इलेक्शन कराया जाए। क्या कारण है कि बिहार में लाखों लोगों को छटनी कर दिया गया है। जिस दस्तावेज से हमारे सारे काम चलते हैं, बैंक का अकाउंट खुलता है, पासपोर्ट बनता है, वोटर आईडी कार्ड तक बन जाती है। आधार कार्ड की बात कर रहे हैं, अब ये लोग कह रहे हैं कि हम आधार कार्ड को नहीं मानेंगे। तो इलेक्शन कमीशन में बैठे पदाधिकारी स्वयं सचिव खुद बताएं कि उनका जो वोटर आईडी है वो किस बिहाफ पर बना है, उसको बनाने के लिए उन्होंने कौन से दस्तावेज जो है लगाए हैं। पुराने लोगों में जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता था, स्कूल के द्वारा दी गई मार्कशीट पर अंकित डेट ऑफ बर्थ को ही जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर नापा और माना जाता था। आज ये लोग उसको भी दरकिनार और रिजेक्ट करने का काम कर रहे हैं। आज हमारी संवैधानिक संस्थाएं कठपुतली बनकर रह गई हैं, चमचागिरी में लिप्त हो गई हैं। ऐसा ऑब्जर्वेशन समय समय पर देखना को मिलता है। मेरा खास तौर से अब ब्राह्मण समाज के लोगों से अपील है कि इस देश को अब और देश के लोकतंत्र को वही बचा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने समय समय पर कुरीति के खिलाफ, बुराई के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ आवाज को बुलंद किया है। फिर वो चाहे मुगल शासक हो, मुगलों का सहयोग करते हुए और यहाँ तक भारत को पहुँचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुनः उतरे, रोड पे आए और वर्तमान जो मनवादी विचारधारा की सरकार है, जो लोकतंत्र को और आम इंसान के अधिकारों को कुछ नहीं समझ रही है, कुचल दे रही है, सरेआम जो है आपको जो है संवैधानिक तौर पे जो मानव अधिकार थे उसका हनन करते हुए दिखाई देता है। ऐसे में मुस्लिम समाज से भी अपील है कि आप अपने घर में तहकीकात करें कि जितने आपके घर में सदस्य मेंबर हैं, क्या सभी के वोटर आईडी, आधार कार्ड, आवश्यक जो दस्तावेज वह हैं या नहीं है, उसको तत्काल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इनके षड्यंत्र प्लान के तहत
सीए एनआरसी का जो खेल खेला गया था उसको ये अंजाम देकर मानेंगे। युवाओं से निवेदन उठे जागे, राजनीति में आए, संविधान की रक्षा करें। सत्यमेव जयते, इंकलाब जिंदाबाद।